बकवास खोलो बेटा। यस सर। मैं बात कर रहा हूं किस चीज की? मैं बात कर रहा हूं बेस की। टर्म मैंने जो लिखे वो है बेस। बेस का मतलब क्या है पहली बात तो, और बेस काम कैसे करता है? बेस में मैंने आपको बताया था OH आयन होना जरूरी है, और ये OH आयन लूज करते हैं पानी में या वाटर में। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ही अपना नेचर दिखाते हैं। कैसा नेचर दिखाते हैं? बेसिक नेचर दिखाते हैं। कैसा नेचर दिखाते हैं बेटा? बेसिक नेचर। लेकिन कब दिखाते हैं? ड्राई या पानी में? पानी में सर। पानी में। ड्राई स्टेट में ये बेसिक नेचर नहीं दिखा पाते। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं पहली बात, क्या ये लिटमस पे, इंडिकेटर्स पे अपना टेस्ट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या टर्मरिक पे देते हैं? नहीं देते। लिटमस पे देते हैं, हाँ। उसको रेड से ब्लू कर देते हैं। क्या पीएच पेपर दिखाता है? हाँ, पीएच पेपर में इनकी रेंज 7 से ज्यादा होनी चाहिए। इनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होनी चाहिए। ठीक। और कोई खास बात भाई? एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है। महक कैसे बाहर चली गई क्लास से? और लेट कौन आया अभी तुम्हारे में से बेटा? कौन बच्चा लेट आया? अब देखो, तो पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, 7 से लेके 14 तक, 7 to 14 ये पीएच की वैल्यू है। 7 to 14 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, मैंने आपसे बात कर ली बेस क्या होता है। बेस OH आयन रिलीज करता है। ये OH आयन रिलीज करता है पानी में, ये सूखा होता है। ठीक है। पीएच की वैल्यू 7 से 14 तक की होती है। खत्म कहानी। सर पीएच की वैल्यू 7 से कम भी हो सकती है? तो वो एसिडिक होगा, बेस के लिए नहीं होगी। 7 से कम होगी, 7 होगी तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगी तो एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगी तो बेस होगा। ठीक सर। ओके हाँ जी। सर मैं एक आगे बोलूं सर, मेरा ना एक डाउट था जो आपने नंबर लाइन बनवाई थी। अगर हम 14 से 14 में सबसे 14 में सबसे मतलब वैसा एसिड होता है जो यूज नहीं करता। ये है वो नंबर लाइन। हाँ सर। सर 14 पे सबसे वो होता है एसिड। हाँ, लीस्ट एसिडिक होता है, लीस्ट। सर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो 7 पे भी 7 तो न्यूट्रल है। 7 तक एसिड है, 7 तक सब एसिड है। हाँ। उसके बाद सब बेस है। अब ये सोच रहा है कि भैया ये लीस्ट एसिडिक कैसे है? एसिडिक तो यहीं तक होने चाहिए, यही सोच रहा है ना? हाँ सर। मेरी बात सुन, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, एसिड कैसा एसिड होता है? अच्छा एसिड। बेस कैसा एसिड होता है? बेस खराब एसिड होता है। बेस अच्छा बेस होता है, तो वो कैसे बताएगा? तो मैं यहां कहूंगा कि जब मैं यहां से यहां तक आता हूं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अगर कोई तेरे से पूछे 4 क्या है? 4 अच्छा एसिड है लेकिन खराब बेस भी तो है। 11 क्या है? 11 अच्छा बेस है लेकिन खराब एसिड है, लेकिन खराब बेस है। ठीक है, हाँ। पक्की बात है? हाँ यस सर। महक बात समझ में आई? यस सर। अब मैंने पीएच की बात करी, पीएच वो जो OH आयन रिलीज करे, पीएच वो जो ड्राई स्टेट में अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाता, लिक्विड स्टेट में दिखाता है। पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। और कोई बात? बेस में हो गई हमारी, बेस की बातें हो गई कि भाई पीएच की वैल्यू वगैरह देख ली हमने, सारी चीजें समझ ली। अब
अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पास बेस की भी क्या कोई कैटेगरी है, जैसे अभी हमने उस दिन देखा था, देखते हैं क्या ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, क्या इनका भी डाइल्यूशन होता है? बिल्कुल होता है। सर ये वीक और स्ट्रॉन्ग तो होते हैं। हाँ, तो उस दिन मैंने आपको वीक और स्ट्रॉन्ग पे रोक दिया था, वो आज मैं बताऊंगा, बेस भी और एसिड भी। अब जरा इधर आ जाओ बेस पे। बेस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH आयन। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। when dissolved in water, it is a substance which is bitter in taste and soapy in touch, जो छूने में साबुन जैसा और कड़वा होता है स्वाद में। ठीक है, इसके एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, जो आपको घर में मिलते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इन बातों पे हम बातें कर चुके हैं। ठीक, फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो आयनिक होते हैं, जैसे KOH, NaOH, वहां पर कौन था? HCl, HNO3, याद करो। वीक बेस वो होते हैं जो आसानी से आयन नहीं छोड़ पाते OH का, जैसे अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। आज मैं इनके बारे में बात करने वाला हूँ। मोनो एसिडिक जिनके पास एक OH हो, डाई एसिडिक जिनके पास दो OH हो, ट्राई एसिडिक जिनके पास तीन OH हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो फिर वही बात हुई, जिसके पास कम से कम पानी हो कंसंट्रेटेड, जिसके पास जितना पानी बढ़ता जाएगा उसका डाइल्यूशन होता जाएगा। बात ठीक है या गलत है? एक आगे। सही है सर। अब जरा इधर ध्यान दो। सर लेकिन आपने जो बताया मतलब जैसे ट्राई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक होता है, वैसे ही होता है वो। देख इधर देख, पहले मैं तेरे से पूछता हूँ स्ट्रॉन्ग की और वीक की। तो स्ट्रॉन्ग वो है जो जल्दी से अपना OH आयन छोड़ दे, और उसके एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। वीक अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बोला था उसने, और कैल्शियम का भी था। हाँ, कैल्शियम का। इसके बाद वो कितने हैं? मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब वन। मोनो, बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। देखो ये लिखा है इसने नाम, सॉरी एसिडिक। बेस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और एसिड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक मतलब जिसके पास सिर्फ एक OH आयन हो। कितने OH आयन हो? एक। डाई का मतलब जिसके पास दो हो, टू OH है, और ट्राई का मतलब 3 OH है। ठीक बात, गलत बात? सही बात है सर। सही बात है, ये भी समझ आ गए। इसके बाद क्या कहता है? कंसंट्रेशन। फिर वही, अगर मैंने आपसे कहा मैंने कम से कम पानी डाला है, क्या डाला है? कम से कम पानी। तो यहां मैंने जो पानी डाला, और जो यहाँ पर पहले से मेरा बेस था, वो उसमें पानी कम से कम था, मिनिमम अमाउंट था। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं उसको बढ़ा रहा हूं। देखो, अब मैंने पानी बढ़ा दिया। पहले था पानी 1 लीटर, और 1 लीटर में 100 ग्राम वो बेस डिसॉल्व होता था, ये उसकी लिमिट थी। लेकिन अब मैं 100 ग्राम ही रखता हूँ बेस, और उसको कर देता हूँ 2 लीटर, इसको कर देता हूँ 2 लीटर। तो क्या यहाँ पर डाइल्यूशन नाम की चीज हुई? यस सर। यस क्या सर। यहाँ पर, अब मेरी बात सुनना, क्या आपने कुछ चीजें यूज करी हैं? फिर वही वाली सिरप वाली बात, एक सिरप है उसको एक चम्मच में डाला, ये समझाऊं या समझ में आ गया? बोलो। आ गया सर। चलो, आ गया सर। खत्म खत्म कहानी। अब मैं फिर से आपसे बात करता हूँ इन चीजों की। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप बताओ क्या है ये। महक आवाज खोल ले।
चलो महक, ये क्या है? महक, क्या पता है? ये एसिड है या बेस है? तो ऐसे एसिड है। चलो अब बात आती है ग्रेसी का, ये क्या है? सर ऐसे अच्छा, एकाग्र, ये क्या है? सर एसिड। शाबाश। सर बेस है, सर बेस है ये। एकाग्र पढ़ाई कर ले, अभी बताया 2 मिनट पहले क्या है? डाई बेसिक है, डाई एसिडिक बेस है ये। हाँ सर, बेस बेस ये क्या है? एकाग्र। बेस है। धीरेन, ये क्या है? धीरेन, यस सर। ये क्या है? धीरेन बेटा, आज सर आपकी क्लास लेंगे। आप में से कई बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं रहे हैं। सर सब बेस है ये बेस है, सारे बच्चों वाली चीजें पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। सर ऊपर वाले सारे एसिड है, नीचे वाले सारे बेस हैं। कौन बता रहा है ये? यश। यस सही है, यस पढ़ता है सिर्फ। यश, यस सर। तेरे नाम ही करके जाऊंगा मैं अपनी सारी जायदाद। लेकिन कर्जा ये बेटा मेरे पास है 350 रुपए का, और कुछ है नहीं हमारी जायदाद में। अब बारी आती है इन सबको समझने की। अब यश से बात करूंगा। यश को शायद इनके नाम पता है। यश, इसका नाम क्या है? नहीं बता। हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोराइड कौन बोला है पहले बताओ? हाइड्रोक्लोराइड कौन बोला बेटा? अरे बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं पूछ ही रहा हूँ, सिर्फ डांट थोड़ी रहा हूँ। सर रोहन। रोहन ठीक बताया तूने, हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन एसिड की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है? तूने यूं सोच के बोल दिया कि H और Cl है, हाइड्रोक्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब कोई क्या भैया ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, बिल्कुल वो भी नाम है इसका। सर नीचे वाला नाइट्रिक एसिड है ना? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक नाइट्रेट। ये है नाइट्रस एसिड। सारे एसिड है और मशहूर एसिड है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इसके पास कितने H आयन है और इसके पास कितने H आयन है? सर पहले वाले के पास 1 एच है और दूसरे के पास तो ये है मोनोबेसिक। अब आप ये ध्यान रखना है, तो ये एसिड की क्लासिफिकेशन, लेकिन ये मोनोबेसिक कहलाते हैं। ये कहलाएंगे डायबेसिक, बेसिक। ये ट्राइबेसिक। तो ट्राई नहीं, मोनो, ये भी मोनो ही है। सर एक मोनोबेसिक, ये भी मोनोबेसिक। अगर मैं ये बोलूं H3PO4, तो ये है ट्राइबेसिक। क्योंकि इस पे मुझे 3-3 H आयन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? वैसे आप अभी इसका कोई आपके कोर्स में स्ट्रक्चर नहीं है, मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसा दिखता है, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम। और नीचे वाला मैग्नीशियम। धीरे धीरे बोलो, मैं जल्दी थोड़ी लिख लूंगा। ये लो, हो गए? यस सर। पहले वाला है मोनो एसिडिक, दूसरे वाला, दूसरा वाला भी मोनो है। तीसरा ट्राई। और चौथा। डाई। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अब एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखेंगे।
सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। पूछ बेटा, पूछ पूछ, मैं सुन रहा हूँ। सर में हमने एसिड में बेसिक क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया। ये एसिड जो होते हैं ना, वो अपना एचायन रिलीज करते हैं, और अच्छा। एचायन रिलीज करते वक्त वो बेसिसिटी दिखाते हैं, और जो बेस होते हैं वो एचायन गेन कर, वो एचायन रिलीज करते हैं और एसिडिटी दिखाते हैं। मतलब जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उल्टा काम करते हैं। जो इनके पास होता है वो देते हैं, तभी तो अपनी रिएक्टिविटी दिखाते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, इस चीज को मैं अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बताया एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताया, और क्या बताना था? एकाग्र ने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? एकाग्र कुछ पूछना है? अब देखो, नहीं, कोई बात नहीं, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या लिखा है एकाग्र? रिएक्शंस। रिएक्शन पहली रिएक्शन देखो आप सब बच्चे, क्या लिखा है मैंने? एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट? सॉल्ट सॉल्ट और H2O. वेरी गुड। H2 किसने बताया? खुशबू. खुशबू, शाबाश खुशबू। खुशबू अब जरा ध्यान दे, मैं कुछ रिएक्शंस लिख के देता हूँ, तो गुड़िया मुझे ये बता कि क्या होना चाहिए। एसिड है तेरा HCl, HNO3, H2SO4, और सब बच्चे ट्राई करेंगे खुशबू के साथ साथ। बेस है तेरा NaOH, KOH, AlOH होल थ्राइस, MgSO4, नो, MgOH होल थ्राइस, MgOH होल ट्वाइस। और यहाँ ले लो आप एक और, कौन सा एसिड लो? CH3COOH। ये थोड़ा परेशान कर सकता है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। आप ऊपर वाले सारे ट्राई करो, कर लोगे ट्राई? यस सर। करो। ट्राई करो, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। जरा ध्यान दो, ये है एच आयन, ये सब है एच आयन। आपको पता होना चाहिए कि एच आयन का चार्ज कितना है। सर ठीक, माइनस। हाँ बोल 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 बोल, शाबाश। सर माइनस। -1 है ना? हाँ। किसी बच्चे को इस बात से डाउट? एकाग्र कह रहा है इसका चार्ज -1 है। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? ग्रेसी का बात ठीक है गलत है? जल्दी बता। Yes sir. ठीक है है. ना? खुशबू बात ठीक है बेटा? Yes sir. ठीक है। अच्छा, एक तो खुशबू से बात कर ली, कागर से बात कर ली, ग्रेसिका से बात कर ली। धीरेन बात ठीक है बेटा? यस सर। धीरेन, जो तुम्हारा एचायन होता है उसका चार्ज होता है -1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर। बशर कोई दिक्कत? नो। यश कोई दिक्कत? नो सर। बेटा थोड़ा ऑनलाइन क्लास में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। चलो अपने अपने एक एक झापड़ा मार लो गधों। हाइड्रोजन का चार्ज -1 होता है, मतलब एक कहेगा कि कुएं में जाके कूदेंगे तो सब कह देंगे हाँ उसी कुएं में कूदेंगे जिसमें एकाग्र ने बोला है। बोलो। So positive. ये पहले कौन बताएगा? So खुशबू को यही पता है कि हिंदुस्तान में समर्थन चलता है, जहां पर जिसका समर्थन ज्यादा हो सर वहीं पे दे दो वोट। पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव है। एकाग्र ने कहा -1 तो वहीं दे दो। अब सर देखो, +1 होता है, क्या होता है? +1। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे पहले। अभी बताता हूँ बेटा, अभी तेरे डाउट निकालता हूँ। पहले एक बार मैं ये चीजें देख लूं जो छोटी छोटी चीजें आ रही है। मैंने रोहन से नहीं पूछा। रोहन, तेरे हिसाब से हाइड्रोजन का क्या होता है चार्ज? -1 +1? सर मैंने तो प्लस ही सोचा था, इसलिए बोला ही नहीं, सब -1 बोल रहे थे तो। हाँ, तू फिर सोचा कि इतने सारे बच्चे बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। ये हमारा मध्यम वर्ग है हिंदुस्तान का, बेचारा दबा कुचला ही रहता है। सही बात है। महक, बात ठीक है गलत है?
यस सर। अब मुझे बता कि क्लोरीन का चार्ज कितना होता है महक? Which one? -1। और पूरे के पूरे NO3 का भी चार्ज होता है -1। सल्फेट का चार्ज होता है -2। CH3CO का चार्ज होता है -1। इन सब के चार्ज आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप आगे रिएक्शन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? Yes sir. मतलब अब सर बढ़ू आगे, अब बढ़ू आगे। सर हाँ जी बेटा। वैलेंस याद होनी चाहिए ना, हो जाएगा। हाँ बैलेंसी, इनके बैलेंसी याद होगी तो अपने आप, बैलेंसी भी नहीं, बस यही याद होना चाहिए चार्ज +1 है -1 है। अब ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे +1 है और इस पे -1 है, तो क्या H OH एक एक मिल जाएंगे? बिल्कुल, एक दूसरे का चार्ज सेटिस्फाइड कर रहे हैं। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिखते कभी भी, हम इसको पूरा का पूरा H2O लिखते हैं, वो बात H2. दूसरी है। ठीक, अगर NaCl से मिलेगा तो क्या बनेगा? NaCl। कोई दिक्कत? NaCl. बोलो। No sir. नो सर। पक्का? यस सर। सर अब जरा दूसरी रिएक्शन देखना। KNO3 + H2O। वेरी गुड, अच्छी बात है, आ रही है आपको रिएक्शन। KNO3 बोला है, KNO3 + और H2O। H2O। आप एक चीज को समझो, मैं हर बार H आयन के साथ किसको ले जाता हूं? बोलो। OH को, और OH बचा है खुचा जो भी होता है उसके साथ में एक सॉल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बनाने की कोशिश करता हूँ? सॉल्ट। ये जो सॉल्ट। ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये मेरा सॉल्ट। ठीक, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आया बेटा, एक मिनट रुकना बेटा जरा। देखो, हम बात कर रहे हैं H2SO4 की ALOH होल थ्राइस के साथ रिएक्शन पे। तो H2SO4 में आप, मुझे दिखाई दे रहा है ये H है, ये OH है। क्या आपको लग रहा है बराबर है? एक H को एक OH के साथ बैठने की इजाजत है पानी बनाने के लिए। यहाँ पर 3 OH है और 2 H है, मुझे तो बराबर नहीं लग रहे। तो मैंने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से। ऐसा कर सकते हैं? यस सर, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए किया ना, तो दोनों के दोनों 6 हो गए, 6 पानी। ये लिखो या 6 H2 लिखो, बात एक ही है। और सल्फेट को कौन ले गया? एल्यूमिनियम, AlSO4। सल्फेट का चार्ज कितना था? -2। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था? +3। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है? यस सर। इसका चार्ज इसको दे दो और इसका चार्ज इसको दे दो। बोलो। यस सर। तो ऐसा हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। बोलो बच्चों। Yes, sir. धीरेन, बात समझ में आई? Yes sir. और कौन है? महक, बात समझ में आई? Yes sir. और कौन है बेटा? रोहन, बात समझ में आई? यस सर। रोहन, यस सर। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? 2500 हो गए? नहीं सर, 2400। अच्छा चल ठीक है। अब इसको देखो, ये मैग्नीशियम है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, ये CH3COOH है जिसके ऊपर -1 का चार्ज है। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये +2 और -1 की वजह से क्या होगा? फिर क्या वही होगा, इधर से उधर 2 का चार्ज इधर, -1 का चार्ज इधर, तो 2 हो जाएंगे आपके CH3COOH, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। कोई बच्चा इससे परेशान तो नहीं है प्लस माइनस का क्या करना है? HN और OH मिलके क्या बनाते हैं? पानी। जो पानी बनता है उसमें
दो तो OH आयन है, तो 2 H आयन होने चाहिए। उसके लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई गलत करा है क्या, ठीक करा है? बोलो। सर 2 से बैलेंसिंग तो नहीं ली इससे मेरी? सही। नहीं, क्योंकि नीचे CH3COO भी 2 ही चाहिए थे। बोलो सही बात है गलत बात है? सही बात है सर। पक्का? यस सर। अब आराम से इस रिएक्शन को देख लो। पहली रिएक्शन में मैंने HCl को NaOH के साथ रिएक्शन कराया, दूसरी रिएक्शन में मैंने H2SO4 को AlOH होल थ्राइस के साथ रिएक्शन कराया, तीसरी रिएक्शन में मैंने CH3COOH को MgOH के साथ रिएक्ट कराया। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ना। आप ये कह सकते थे कि भैया हमें क्या पता ये एसिड पूरा का पूरा इस बेस को न्यूट्रलाइज भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब इधर आओ, क्या लिख रहा हूं मैं? स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस, ठीक है बेटा। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है और क्यों है? स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरीके से टूट जाए। वीक का मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जो पार्शियली डिसोसिएट हो। बोलो बच्चों बात ठीक है गलत है? आना बोलेंगे। यस सर। अब जरा इधर आओ। मैंने आपसे कहा HCl को जैसे ही मैंने पानी में डाला उसने मुझे H आयन दिए और OH Cl आयन दिए, वो भी एक्वस के। कैसे दिए भाई? HCl था 100, ये थे तब 0 इस 100 में से सारे के सारे टूट गए। वैसे 90-80 टूटते हैं, केमिस्ट्री कहती है कुछ भी मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हम इसमें ऐसी तुम्हारे को समझाने के लिए ले रहे हैं। तो 100 के 100 टूट गए। तो तुम्हें कितने H आयन दिखाई दे रहे बच्चों? यहाँ पे कितने H आयन निकले? 100। अब दूसरी रिएक्शन देखो, और मैं इसको स्ट्रॉन्ग कह रहा हूं। अब दूसरी रिएक्शन देखना, ये भी एक एसिड है, इसके पास भी अपना H आयन है, पानी दिया, ये भी डिसोसिएट हो गया। लेकिन इसने कितने डिसोसिएट करे? क्या 100 के 100 किए? देखते हैं। इसने सिर्फ अपने में से 15 निकाले। कितने निकाले? 85 एज इट इज रह गए। तो कितने डिसोसिएट हुए जल्दी बताओ? बोलो। 15% हुए। खुशबू, अगर मैं तेरे से कहता हूं कि बेटा अगर तू 100 ml HCl इस्तेमाल करेगी ना तो उससे 100 H आयन पैदा होंगे, और अगर तू 100 ml CH3COOH इस्तेमाल करेगी तो उससे सिर्फ 15 होंगे। तो तेरे हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग है? HCl HCl स्ट्रॉन्ग है। और वीक कौन है? CH3COH CH3COH क्या है? वीक। वीक है। अभी तक किसके समझ में नहीं आई ये बात? बोलो बच्चों। सर आ गई। आ गई। अब जरा ये देखना, ये क्या है? NaOH क्या है? पहले बताओ, एसिड है या बेस है? बेस। बेस है। अच्छा, NaOH तो एक बेस है। इसके अगर 100 मॉलिक्यूल लेता हूं तो थोड़ी देर बाद ये 100 के 100 टूट जाते हैं। बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। और अगर AlOH होल थ्राइस लेता हूं तो वो भी देता है ये। अब देखो इसमें 3 OH आयन है, लेकिन टूटता ही 10% है। कितना टूटता है? बोलो। 10%। 10%। 3 से मल्टीप्लाई हुआ ये।
3 से मल्टीप्लाई पता है क्यों है? क्योंकि OH आयन एक नहीं 3 है। कितने हैं? बोलो, आना बोलो बच्चों, कहाँ ये चले जाते हो? लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो 100 के कंपैरिजन में 30 क्या है, ज्यादा या कम? सर कम है। सर कम है। अगर मैं आपसे H2SO4 पूछता तो क्या वो और भी ज्यादा स्ट्रांग है? सर वीक है। नहीं, वो स्ट्रांग होता है। एक तो वो 2 H आयन पैदा करता है और वो 100 का 100 टूट जाता है। एक तो 100 का 100 टूट गया, ऊपर से 2 H आयन भी पैदा करे, तो 200 हो गए H आयन। कितने हो गए? कितने हो गए? 200। 200 का मतलब बहुत स्ट्रांग है। कैसा है? ठीक है, गलत है? बोलो बच्चों। ठीक है। यस सर। सर तो क्या आपको एसिड बेस समझ में आया, वीक स्ट्रांग समझ में आया? आपको Yes. डिसोसिएशन से समझना है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना कम टूटेगा उतना कम स्ट्रांग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन स्ट्रांग था कौन वीक था, तो AlOH होल थ्राइस वीक था, H2SO4 स्ट्रांग था। तो आप कह सकते हो H2SO4 बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा AlOH होल थ्राइस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एसिडिटी चाहिए, स्ट्रांग वाला थोड़ा चाहिए, वीक वाला ज्यादा चाहिए। ठीक है, आना बोलो। ओके सर। पक्का? यस यस सर। ये बात समझ में आई यस सर। सबको? यस सर। खुशबू को भी? यस सर। मैंने बेटा आपको एक बात पहले ही बताई थी कि आपको कैटायन और एनायन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आयंस के बारे में। एक होते हैं कैटायन। अब आप बताओगे मुझे, ठीक है? ये मैं आज का काम ही दे रहा हूं एक तरीके से। जैसे ये सोडियम का आयन है, ये पोटाशियम का आयन है, ये सोडियम पोटाशियम, मैग्नीशियम का आयन है, कैल्शियम का आयन है, बेरियम का आयन बहुत देखा जाएगा अभी, एल्यूमिनियम का आयन है। इनके चार्ज लिखने हैं आपको, किसका कितना चार्ज, ये आपका काम है। फिर आता है जिंक आयन के तौर पे देखा जाएगा पॉजिटिव, कॉपर देखा जाएगा, सिल्वर देखा जाएगा। कॉपर दो तरीके के देखे जाएंगे, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। गोल्ड देखा जाएगा, मर्क्यूरी देखा जाएगा। आपको कौन सा लगता है कि आपने नहीं सुना इससे पहले, या सब सुन रखे हैं? बोलो बच्चों। सर सुन रखे हैं। सुन रखे, अच्छी बात है। लेड, टिन, और इनके चार्ज भी याद होने चाहिए आपको। देखो ये मुझे लग रहा है तो मैं इनके चार्ज लिख देता हूं। इस पे अगर +1 चार्ज हो तो कहलाता है क्यूप्रस, और इस पे +2 चार्ज हो तो कहलाता है क्यूप्रिक। ठीक है, आयरन पे +2 चार्ज हो या +3 चार्ज हो, फेरस, फेरिक। बोलो ठीक है गलत है? सही है सर। सोडियम पे जनरली +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, बेरियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, इस पे +2, इस पे +1 ही जनरली होता है। +2 भी पाया जाता है बहुत कम। +2, +2, +2।
मैंने चार्जेस लिख दिए, इसका नाम टिन होता है। अब एसएन से कहीं पे भी टिन लगता नहीं है इसलिए लिख दिया मैंने। लेड होता है इसका नाम, इसका नाम गोल्ड होता है और इसका नाम मर्क्यूरी। ठीक है, ये कैटायन मैंने आपके लिख दिया। अब आते हैं एनायन। एनायन में बात आती है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सब पे जो चार्ज होता है -1 होता है। फिर आती है ऑक्सीजन, इसे हम ऑक्साइड कहते हैं, जैसे इसको कहते हैं फ्लोराइड। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड खुद लिखना, ऑक्साइड। नाइट्रेट, नाइट्राइड, क्या लिख रहा हूं मैं? श्वेता की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आप इसको अपनी तरफ से बड़ा कर सकते हो बेटा, बता रखा है मैंने। इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, इसे बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, ये तीनों मैं भी कई बार गलत कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेना जरूर। हाँ जी बेटा, इस ग्रुप पे सेंड कर दो, सारे लिखे हुए हैं। हाँ हाँ बेटा सेंड कर दियो। ठीक है, अब ये सारे कैटायन और एनायन है। ये देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले सल्फेट, काफी टाइम से बता रहा हूं मैं आपको, हाइड्रोक्साइड। और कौन सा है? सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, और कौन सा है बेटा? ये एसीटेट वगैरह वगैरह। अभी बहुत सारे एनायन है, वो आप देख लेना। ये कैटायन और एनायन मिला के आपको सॉल्ट बनाने हैं, क्योंकि अगली क्लास आपकी सॉल्ट की ही है। हमारा एसिड और बेस तो काफी हो गया है, अब हमें ध्यान देना है सॉल्ट पे। तो अब आपको इनसे सॉल्ट बनाने हैं, उन सॉल्ट के नाम भी लिखने और सॉल्ट भी बनाने हैं। ठीक है, तकरीबन 20-25 सॉल्ट बनेंगे, ये आपका काम है। ठीक है, ओके। तो हो सकता है शायद आज शाम को आपकी 9 बजे क्लास हो, तो उससे पहले पहले आपके सारे सॉल्ट्स बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूँ बेटा। राधे राधे।